कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड मीजी के नरेशन से, जो बताती है कि उसके और उसकी ट्विन सिस्टर मीराई के बर्थ के बारे में। एल्डर ट्विन का नाम पहले मीजी होना था, जिसका मतलब अभी तक अननोन, पर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि पहले बच्चे के डिलीवरी के टाइम काफी दिक्कत आई और वो बहुत ही ज्यादा वीक बॉर्न हुई, जिसके चलते पेरेंट्स ने उसका नाम मीराई रखा, जिसका मतलब फ्यूचर होता है। और मीजी को वो नाम मिला जो बचा हुआ था। वो दोनों बहनें मीजी और मीराई एकदम सेम दिखते थे, इतना कि सिर्फ उनके डैड और दादी ही उनको अलग पहचान सकते थे। आगे उनके डैड की डेथ हो जाती है, जिसके बाद दोनों सिस्टर एक दूसरे की जगह स्वैप करने लगी थी, ताकि एक दूसरे की कमजोरी कवर हो सके। मीराई, जिसको स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी वीक होने की वजह से, और मीजी स्टडीज में स्ट्रगल किया करती थी, और एक दूसरे की जगह लेने के बाद ये प्रॉब्लम उनकी दूर हो गई थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था। और ये चक्कर तब तक चलता रहा जब तक एक मेडिकल चेकअप ने उनका सीक्रेट एक्सपोज नहीं कर दिया, जिसके बाद उनकी मॉम ने मीजी के बाल काट दिए ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले। आगे प्रेजेंट में मीजी और मीराई की लाइफ्स बहुत ही अलग हो चुकी है। मीजी, जो एक जमाने में प्रॉमिसिंग ट्रैक एंड फील्डिंग एथलीट थी, एक इंजरी की वजह से अपना करियर खत्म होने के बाद अब प्ले स्कूल में क्लीनर का काम करती है, और वो अपने होम टाउन में अपनी बीमार दादी की केयर भी करती है, और वो बहुत ही ज्यादा चीयरफुल लाइफ जीती है। लेकिन उसकी बहन मीराई की सक्सेस की शैडो में रहती है। मीजी 30 साल की है, पर उसकी लाइफ में डायरेक्शन थोड़ी अनक्लियर है। वो अपना पार्ट टाइम स्कूल जॉब छोड़ देती है जब उसे एक स्ट्रॉबेरी फार्म पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके लिए वो अपना रेज्यूम सबमिट करती है। और इससे हमें पता चलता है कि मीजी अब कोई सपने नहीं देखती, उसका सिर्फ एक ही गोल है, वो है पैसा कमाना। सीन शिफ्ट होता है। इधर मीराई की लाइफ सरफेस परफेक्ट लगती है। वो एक गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंपनी में एलाइट कॉर्पोरेट की जॉब करती है, लेकिन वो अंदर से वर्क प्लेस बुलिंग का शिकार है, और हमें उसकी मेंटल हेल्थ के स्ट्रगल को दिखाया जाता है। उससे ओवरवर्क करवाया जाता है, कलीग उसे आउटकास्ट करते हैं, और उसकी परफेक्शनिस्ट नेचर उसे और प्रेशर देती है। बाहर के लोगों को उसकी लाइफ परफेक्ट नजर आती है, और हर कोई मीजी को मीराई का एग्जाम्पल देकर उसे हमेशा ताने मारता है। पर मीराई के ये वर्क प्लेस स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि मीराई ने उन्हें कभी बताया ही नहीं, और लोगों को उसकी लाइफ हमेशा ही परफेक्ट दिखाई देती है। और इन्हीं सब से हमें दोनों बहनों के डिफरेंसेस पता चलते हैं। आगे हम हमारे मेल लीड होसू को देखते हैं, जो ट्विंस का चाइल्डहुड फ्रेंड और नेबर है, और अब वो एक लॉयर बन गया है। होसू के पास हियरिंग डिसेबिलिटी है, यानी लेफ्ट ईयर में कुछ भी सुनाई नहीं देता, और वो लिप रीडिंग का यूज करता है कोर्ट में अपने ओपोनेंट्स को आउटस्मार्ट करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि वो होम टाउन में अपने लेट फादर के राइट्स के लिए आता है, और वो वहाँ मीजी से भी मिलता है। मीजी उसे मिलना नहीं चाहती थी और उसे अवॉइड करने का ट्राई करती है, पर होसू उसके सामने बार बार आ जाता है। इसी बीच वो फ्रस्ट्रेट होके उसे मुक्का मार देती है, जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाता है कि बचपन में मीजी ने रूडली होसू से पूछा था, क्या तुम डीफ हो? एक्चुअल में उसको पता नहीं था कि उसे सच में ये डिसएबिलिटी है, जिसके बाद होसू उसे हमेशा इग्नोर करता था। प्रेजेंट में मीजी उसे सॉरी बोल के उसके लिए आइस पैक लाती है, पर होसू कहता है कि वो ठीक है, जिसके बाद वो मीजी को बोलता है कि उसने मीराई को सोल में देखा था और लगा था कि वो स्ट्रगल कर रही थी। होसू सजेस्ट करता है कि मीजी अपनी बहन से बात करे, क्योंकि वो बिलीव करता है कि मीजी ही मीराई को समझ सकती है। पर मीजी होसू के मुंह मीजी के बारे में सुन के गुस्सा होती है, और मन में सोचती है कि इसे बस मीराई की परवाह है, और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, जिसे हमें समझ में आता है कि मीजी कहीं न कहीं होसू को पसंद करती है। आगे मीजी उसकी मॉम के फोर्स करने पर मीराई से मिलने सोल जाती है कुछ सामान देने। मीजी उसे कैफे में मिलती है, और मीराई बहुत ही डिप्रेस लग रही होती है, पर मीजी समझ नहीं पाती। मीराई बार बार बोल रही होती काश वो जॉब छोड़कर फ्रीली रह पाती। और बात करते हुए मीराई कॉजली ये भी बोलती है कि 3rd फ्लोर की विंडो से अगर वो जंप कर ले तो शायद उसे ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी। पर मीजी इसे जोक समझती है। लेकिन आगे जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो देखती है कि मीराई वहाँ से जा चुकी है, पर उसका सामान और फोन वहीं पर होता है। तो मीजी मीराई के ऑफिस उसे रिटर्न देने जाती है, और पता चलता है कि मीराई एब्सेंट है, वो भी विदाउट नोटिस। सडनली मीजी को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है, और वो मीराई के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती है। वहाँ मीजी देखती है कि मीराई अपनी बालकनी से जंप करने वाली है। मीजी उसे पकड़ लेती है और दोनों गिर जाते हैं, पर थैंकफुली सीरियस इंजरी नहीं होती। मीजी रोते हुए बोलती है, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? अगर तुम मर जाती तो मैं कैसे जीती? और हमें पता चलता है कि मीजी अपनी बहन की कितनी परवाह करती है। तब मीराई उसे अपनी वर्क प्लेस की कहानी बताती है कि कैसे जब वो ऑफिस में ज्वाइन हुई थी तब एक स्वीट सी सीनियर हमेशा उसका ख्याल रखती थी, और वो सीनियर उस ऑफिस में सबसे ज्यादा काइंड थी। पर ऑफिस के लोगों को उसकी काइंडनेस पसंद नहीं आई।
और लोगों ने उसको साइडलाइन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उस सीनियर ने रिजाइन कर दिया और उसके जाने के बाद ऑफिस वालों का टारगेट मिराई बन गई। ये सब सुन मीजी बहुत दुखी होती है कि उसकी बहन कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, जिसके बाद दोनों बहनें एक बोल्ड प्लान बनाती है। वो अपनी लाइफ स्वाइप करेंगी। मीजी मिराई बन के उसकी ऑफिस लाइफ जिएगी और मिराई मीजी बन के होम टाउन में रहेगी। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां होसू को याद आता है कि बचपन में मीजी को उसकी हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता था और उसे लगता था कि वो जानते हुए भी जानबूझकर उसे प्रोवोक करती है, इसीलिए वो उसे हमेशा रूडली बिहेव करता था। और सच पता चलने पर होसू बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो ट्विंस के घर जाकर एक पीस का गेस्चर देता है। वहाँ वो मीजी और मिराई को फ्रेश आउट ऑफ बाथ देखता है। दोनों के बाल टॉवेल्स में लपेटे हुए थे, इवन विदाउट क्लूज, जैसे कि मीजी की शॉर्ट हेयर ना देखे बिना होसू उन्हें अलग पहचान लेता है, शोइंग कि वो उनमें डिफरेंसेस नोटिस करता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ मीजी और मिराई अपनी लाइफ की अदला बदली कर चुकी होती है। मीजी जो अब मिराई बन रही है उसके लिए हेयर एक्सटेंशंस लगाती है ताकि वो ऑफिस लुक पाए। मिराई जो मीजी बन रही है अपने बाल को शॉर्ट करती है लेकिन ब्लीच नहीं करती। अदला बदली के बाद मीजी मिराई के सोल वाले ऑफिस में जाती है और मिराई मीजी की लाइफ जीने के लिए स्ट्रॉबेरी फार्म पे जाती है। मीजी जो मिराई बन के ऑफिस जाती है लेकिन एक मीटिंग मिस कर देती है क्योंकि वो लेट पहुंचती है। मिराई ने उसे बोला था कि ऑफिस में लुकी रहे, पर मीजी अपने बोल्ड और आउटस्पोकन नेचर को छुपा नहीं पाती। इसके चलते वो एक टास्क ले लेती है जिसमें उसे एक ओल्ड रेस्टोरेंट ओनर को कन्विंस करना होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट के लिए बेच दे। मीजी सोचती है कि ये काम वो आराम से कर लेगी, पर ये काम इतना आसान नहीं था। वो रेस्टोरेंट ओनर काफी कोल्ड होती है और वो मिराई की कोई भी बात नहीं सुनती और उस पे सॉल्ट थ्रो करके हमेशा उसे वहाँ से भगा देती है। मीजी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसीलिए वो एक दिन उसी ओनर से आर्ग्यू करती है। वो ओनर पहले तो उसकी सारी बातें सुनती है, पर सुनने के बाद भी उस पे सॉल्ट थ्रो करके उसे वापस वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ इधर मिराई जो मीजी बनी है स्ट्रॉबेरी फार्म पर जाती है जहाँ सेजिन जो फार्म का ओनर है उसे कोई काम नहीं देता और कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम खुद से करो। और हम देख पाते हैं कि मिराई को ये लाइफ एडजस्ट करने में काफी मुश्किल होती है और इसीलिए वो एक दिन एक शेड को क्लीन करती है और गलती से एक पुरानी चेयर को फेंक देती है, जिससे सेजिन नाराज हो जाता है क्योंकि उसने उसे ये काम करने नहीं बोला था। मिराई उसे कन्फ्रंट करती है कि एक तो तुम खुद कहते हो कि जो करना है वो करो और जब मैं कर रही हूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। और फ्रस्ट्रेटेड होके वो साइकिल पे चली जाती है और गिर जाती है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते हैं वो फार्म के काम वाइब को अप्रिशिएट करना शुरू करती है जो उसकी स्ट्रेसफुल सिटी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। होसू जो कि एक लॉयर है और वो मिराई के किसी ऑफिस केस में एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर भी था। वो मीजी से मिलता है थिंकिंग कि वो मिराई है। वो एक केस के बारे में मीजी से बात करता है जिसमें मिराई ने विड्रॉ किया था और पूछता है कि क्या उसने होसू की वजह से ऐसा किया। एक्चुअल में ये क्या केस है इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है जो कि हमें आगे पता चलेगा। कट टू प्रेजेंट, मीजी प्रिटेंडिंग टू बी मिराई बात को घुमा देती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो कंफ्यूज भी होती है होसू किस केस के बारे में बात कर रहा है। एक सीन में दोनों हान रिवर के पास जाते हैं क्योंकि होसू के लिए लाउड म्यूजिक ओवरवेलमिंग होती है उसकी हियरिंग डिसेबिलिटी की वजह से। वहाँ मीजी फाइनली कप रामेन खाती है जो उसका स्कूल टाइम में सपना था। फ्लैशबैक में दिखाता है कि मीजी और होसू ने स्कूल में एक लिस्ट बनाई थी जो चीजें उन्हें सोल में करनी है, लेकिन मीजी की इंजरी के बाद ये सपना अधूरा रह गया और हमें ये हिंट मिलता है कि शायद होसू को अंदाजा हो चुका है कि ये मिराई नहीं बल्कि मीजी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिराई जो मीजी बन के होम टाउन में है अपनी दादी से मिलने जाती है और जब वो मिलती है दादी पहले उसे मीजी कहती है, पर जब दोनों अकेले होते हैं दादी पूछती है मिराई क्या तुम ठीक तो हो ना, सोल तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। ये मोमेंट मिराई को रुला देता है क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल्स छुपा रही थी और दादी का ये पहचान लेना, केयर दिखाना उसे इमोशनल कर देता है, शोइंग कि वो दोनों बहनों को डीपली समझती हैं। आगे जब होसू मीजी को देखता है जो मिराई बनी है और बोलता है तुम मीजी हो ना, मीजी जल्दी से मना करती है और कहती है कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा। होसू हंस के बोलता है कि उसकी स्माइल मीजी जैसी लग रही। मीजी थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है क्या मैं हंस नहीं सकती और गुस्सा करने लगती है। ये लाइट मोमेंट उनकी पुरानी दोस्ती की झलक देता है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि जब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी उसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए थे। लेकिन एक दिन मीजी ने होसू को मिराई के साथ हग करते देखा और उसी दिन उसकी इम्पोर्टेंट रेस थी और ये देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसी बीच में गिर गई जिससे उसका एंकल ब्रेक हो गया। इस इंजरी ने
उसका एथलीट करियर खत्म कर दिया और उसे लगा कि सबने उसे छोड़ दिया, इंक्लूडिंग होसू। इस वजह से मीजी डिप्रेशन में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और आगे मीजी ओल्ड रेस्टोरेंट ओनर, जिनका नाम मिस रोजा है, उनका पीछा करती है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके कि उन्हें कैसे मनाना है। पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग के रूम में जाती है जहाँ मिस रोजा की लिखी हुई एक पोएट्री सुनाई जा रही थी, जिसे हमें पता चलता है कि वो एक पोएट है। और पोएट्री सुन के मिजी रो देती है क्योंकि वो इतनी टचिंग और रिलेटेबल थी। तभी उसे मिस रोजा देख लेती है और वो डायरेक्ट मीची से जाके बोल देती है कि वो अपनी जमीन नहीं बेचेगी, तो दोबारा यहाँ मत आना। ये सुन मीजी डिस्करेज हो जाती है और उसका बॉस गॉन्गमिन उसे डांटता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही, जिसके बाद वो फिर से एक बार मिस रोजा के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस रोजा के क्लीनर ने काम छोड़ दिया है और मिस रोजा अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो क्लीनिंग का काम करे। ये देख मीजी छुपके से क्लीनिंग कर देती है, लेकिन मिस रोजा को ये पसंद नहीं आता और वो फिर से मीजी को डांट कर उसे वापस भेज देती है। जिसके बाद मिस रोजा मीजी की कंपनी को ब्लेम करती है कि उन्होंने उस बच्ची को मुश्किल में डाला है। दूसरी ओर मिराय, जो मीजी बनी है, स्ट्रॉबेरी फार्म पे काम कर रही होती है। फार्म ओनर सेजिन उसे सिंपल टास्क देता है, लेकिन मिराय को ये सब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो सिटी लाइफ की आदी है। एक दिन वो सेजिन के साथ कार में जाती है और ये ट्रिप थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि मिराय को रूरल लाइफ के रूल समझ नहीं आते। सेजिन का बिहेवियर प्रोटेक्टिव है, लेकिन उसका क्विट नेचर मिराय को थोड़ा कंफ्यूज करता है। जिसके बाद वो फार्म के काम में स्ट्रगल करती है, पर धीरे धीरे ये काम एनवायरनमेंट उसे थोड़ा पसंद आने लगता है और हमें दिखाई देता है कि मिराई अपनी टॉक्सिक ऑफिस लाइफ से ब्रेक ले रही है। सीन शिफ्ट होता है। होसू, जो एक बड़े लॉ फर्म में लॉयर है, वो एक केस में हेल्प करता है जो इसके फर्म के अगेंस्ट है। उसका सीनियर ली चंग, जिसको वो एडमायर करता है, उसे मीटिंग से निकाल देता है जब उसे शक होता है कि होसू इन सब में इन्वॉल्व है। होसू को अपनी वैल्यूज और जॉब के बीच बहुत प्रेशर फील होता है और वो बहुत स्ट्रगल के बाद अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो मीजी को बोलता है, अब मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये मोमेंट होसू के कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग करता है, शोइंग कि वो अपनी दिल की सुनता है। और होसू मीजी को बताता है कि मिस रोजा ने उसके कॉलेज में सिंगल पेरेंट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दिया था और होसू को उसका बहुत ही बेनिफिट मिला था। जिसके बाद वो मिस रोजा से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि वो उनकी वजह से ही लॉयर बना है। ये देख मिस रोजा बहुत ही खुश हो जाती है और ये एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट होता है। और इसी सब में मीजी रोजा से कनेक्ट कर पाती है, लेकिन अभी भी रोजा उससे थोड़ी दूरी बनाई थी क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए काफी प्रोटेक्टिव थी। आगे एपिसोड में मीजी के पास्ट का एक और लेयर दिखाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब उसका एंकल ब्रेक हुआ था तो उसने तुरंत हिम्मत नहीं हारी थी। उसने जल्दी से अपना प्लास्टर उतरवा कर ट्रेनिंग शुरू कर दी थी ताकि वो स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बना पाए, लेकिन उसकी इंजरी और खराब हो गई थी और उसका करियर परमानेंटली खत्म हो गया था। आगे मीजी के पास होसू का फोन आता है जो उसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने बुला रहा होता है। मीजी उससे मिलने जाती है और वो वहाँ देखती है कि होसू के साथ उसकी स्कूल फ्रेंड जियोन भी बैठी है, जिसे देख के मीजी कुछ अच्छा फील नहीं करती। असल में जियोन स्कूल टाइम में काफी मीन लड़की थी, इसलिए मीजी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं और जाते टाइम जियोन कहती है कि वो सुहू को लिफ्ट देगी, जिससे मीजी को जलन होती है और वो कहती है कि उसको देने से अच्छा मुझे लिफ्ट दे दो, और होसू भी इस चीज के लिए मान जाता है। आगे मीजी जियोन को मिस रोजा के रेस्टोरेंट के सामने रोकने बोलती है, जिसपे जियोन पूछने लगती है कि ये रेस्टोरेंट किसका है। मीजी को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो उससे झूठ कह देती है कि ये उसकी आंट का रेस्टोरेंट है ताकि जियोन ज्यादा सवाल जवाब ना करे और वहाँ से जल्दी चली जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम होसू को देखते हैं जो कि रात में सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसे बार बार मीजी का ही ख्याल आ रहा होता है। और हमें समझ आता है सिर्फ मीजी ही नहीं बल्कि होसू भी उसे लाइक करता है। और इसी के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है।